श्री दुर्गा माँ के 108 नाम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि अब मैं 108 नामों का वर्णन करता हूँ, जिसके पढ़ने या सुनने से परम साध्वी भगवती दुर्गा जी प्रसन्न हो जाती हैं। वे नाम इस प्रकार से हैं। ओम सती साध्वी भवप्रीता, यानी कि भगवान शिव पर प्रीत रखने वाली। भवानी भवमोचनी, भवमोचनी अर्थात संसार बंधन से मुक्त करने वाली। आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारणी पिनाक धारणी चित्रा चंड घंटा, यानी प्रचंड स्वर से घंटानाद करने वाली। महातपा भारी तपस्या करने वाली। मन बुद्धि, यानी बुद्धि का क्या अर्थ है? बोध शक्ति, यानी बुद्धि, अगर हमारे पास बुद्धि होती है तभी तो हम चीजों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। अहंकारा चित रूपा चिता चिति सर्व मंत्रमयी सत्ता, यानी सत्य स्वरूपा। सत्यानंद स्वरूपणी अनंता, जिनके स्वरूप का कोई अंत नहीं है। माँ के स्वरूप का हम कैसे, कितना भी हम जो अपने मन में सोचे, लेकिन माँ के स्वरूप का कोई और छोर नहीं है, वो तो अनंत है। भाविनी, यानी कि सबको उत्पन्न करने वाली। भव्या भावना एवं ध्यान करने के योग्य। भाव्या भव्या अभव्या, जिससे बढ़कर कोई भव्य नहीं है। सदागति शांभवी देवमाता चिंता रत्नप्रिया सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपर्णा, अपर्णा यानी तपस्या के समय वे पत्तों को भी नहीं खाती थीं। अनेक वर्णा यानी अनेक रंगों वाली। पाटला, पाटला यानी लाल रंग वाली। पाटलावती गुलाब के फूल या लाल फूल धारण करने वाली। आपको मालूम है ना कि माँ को गुड़हल का लाल पुष्प बहुत पसंद है। पाटांबर परिधाना यानी रेशमी वस्त्र पहनने वाली। कल मंजीर रंजिनी यानी मधुर ध्वनि करने वाले मंजीर को धारण करके प्रसन्न रहने वाली। अमेय विक्रमा असीम पराक्रम वाली। क्रूरा यानी दैत्यों के प्रति जो अत्यंत कठोर रहती हैं। सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातांगी मतंग मुनि पूजिता। ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हन्नी महिषासुरमर्दिनी मधु कैटभंत्री चंडमुंड विनाशिनी सर्व सुर विनाशा सर्वदान वघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वशस्त्र धारणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेका शस्त्र धारणी। कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्त केशी घोर रूपा महाबला। अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता, यानी जिसका अंत नहीं हो सकता, जो विनाश रहित है। परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा और ब्रह्मवादिनी। शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शत नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है, यानी वो सब कुछ साध सकता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। अब जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया है उस समय स्त्री घोड़ा हाथी धर्म ये सब चीजें लिखी गई हैं और 4 पुरुषार्थ जो आपको मालूम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अब आज के समय में आप समझ लीजिए कि आपको विभिन्न प्रकार की गाड़ियां संपत्ति सब कुछ मिल सकता है और अंत में सनातन मुक्ति, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ही है मुक्ति प्राप्त करना।
कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा भी उसके दास हो जाते हैं। वह राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। राजा भी उसके दास हो जाते हैं। जिस समय राजा लोग थे तब तो वो दास हो जाते थे, पर अभी तो आप लोगों के बॉस हैं, तो बॉस भी आपकी बात मानेंगे। गोरोचन, लाक्षा, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी अथवा दूध, चीनी और मधु, मधु यानी शहद, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। विधिज्ञ पुरुष यानी जिसको ज्ञान हो। बिना ज्ञान के हमें इस प्रकार के काम बगैर जाने बूझे नहीं करने चाहिए। भौमवती अमावस्या की आधी रात में, भौमवती अमावस्या यानी कि जब अमावस्या के दिन मंगल पड़े, भौम यानी मंगलवार की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्त्रोत को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। जय देवी मैया।